अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग उर्दू ज़बान की तीसरी किताब शुरू कर चुके हैं और उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में हम लोग आज पेज नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 28 सफ़ा नंबर 28 और आज का जो सबक होने वाला है सबक नंबर 17 और सबक नंबर 17 में जो आज का उन्वान है नील। क्या उन्वान है? नील। नील क्या होता है? नील एक किस्म का पौधा होता है और ये नील जब यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ थे तो नील की खेती बहुत ज़्यादा होती थी और यहाँ से पूरा नील अंग्रेज़ अपने मुल्क में यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर जाते थे और बहुत ज़्यादा क्या करते थे? आमदनी करते थे और तिजारत बहुत ज़्यादा नील की भी होती थी। तो आइए नील की खेती के बारे में जानते हैं और नील क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता। तखमीनन का मतलब होता है अंदाज़ा यानी जांच परख। 2 गज के करीब बुलंद होता है। तखमीनन यानी अंदाजे के मुताबिक 2 गज के करीब बुलंद होता है। इसके पत्तों की शक्ल कुछ बेज़वी सी होती है। इसके पत्तों की शक्ल कुछ बेज़वी यानी अंडे जैसी सी होती है। पत्तों के जोड़े शाख की दोनों तरफ निकलने हैं। यहाँ पर निकलने ये जुमले में सेट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको निकलने को बना देंगे निकलते हैं। यानी पत्तों के जोड़े शाख की दोनों तरफ निकलते हैं। इसको हम लोग निकलते हैं पढ़ेंगे। जब पौधे में कलियां फूटने का वक्त आ जाता है। जब पौधे में कलियां फूटने का वक्त आ जाता है तो उसको काट लेते हैं। तो उसको काट लेते हैं और गिट्ठे गिट्ठे बांध कर एक बड़े हौज के अंदर डाल देते हैं। और गिट्ठे गिट्ठे बांध कर एक बड़े हौज के अंदर डाल देते हैं जो खास इसी गर्ज के लिए चूने गज से तामीर किया जाता है। जो खास इसी गर्ज के लिए चूने गज से तामीर किया जाता है। ओ गिट्ठे इतनी मिक़दार से डाले जाते हैं। ओ गिट्ठे इतनी मिक़दार से डाले जाते हैं कि 3/4 हौज़ भर जाए। के 3/4 हौज़ भर जाए। नील के गिट्ठे जो हौज़ के अंदर डाले जाते हैं
نیل کے گٹھے جو حوض کے اندر ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہے ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے بھاری بوجھ سے دبے رہیں اور جب حوض میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح پر تیرنے نہ لگیں پھر حوض کو پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو کڑیوں کے نیچے دبائے گئے ہیں بالکل پانی میں غرق ہو جائیں جب پودوں کو بھیگے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی جھلکنے لگتی ہے اس وقت موری کی ڈاٹ جو حوض کی تہہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی حوض میں چلا جاتا ہے پہلے حوض کی بنسبت نشیب میں بنا ہوتا ہے اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کے حوض میں آ گیا ہے لمبی لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کرتے ہیں اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں
नीला बना देती है, नीला बना देती है। जब पानी खूब नीला हो जाता है, जब पानी खूब नीला हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं ताकि नील के ज़र्रे तहनशीन हो जाएं, ताकि नील के ज़र्रे तहनशीन हो जाएं। फिर ऊपर ऊपर का साफ पानी एक मोरी की राह से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर ऊपर ऊपर का साफ पानी एक मोरी की राह से बाहर निकाल दिया जाता है और नीली गाद बाकी रह जाती है, और नीली गाद बाकी रह जाती है जिसको जोश देकर पानी सुखा लेते हैं, जिसको जोश देकर पानी सुखा लेते हैं। अब नील की टिक्कियाँ दबा दबा कर बनाई जाती, अब नील की टिक्कियाँ दबा दबा कर बनाई जाती और बहुत हिफाजत के साथ वज़न करके लकड़ी के संदूकों में बंद की जाती हैं, और बहुत हिफाजत के साथ वज़न करके लकड़ी के संदूकों में बंद की जाती हैं, और जहाँ उनकी गाहकी होती है, और जहाँ उनकी गाहकी होती है वहाँ सरबंद संदूक रवाना कर दिए जाते हैं, वहाँ सरबंद संदूक रवाना कर दिए जाते हैं। नील रंगने के काम आता है, नील रंगने के काम आता है। इसकी बड़ी कीमत होती है, इसकी बड़ी कीमत होती है। कभी कभी 200 250 रुपया मन के हिसाब से फरोख्त होता है, कभी कभी 200 250 रुपया मन के हिसाब से फरोख्त होता है। जिस साल नील ग्रां बिकता है, जिस साल नील ग्रां बिकता है, नील के कारखाने वालों को बड़ी मुनाफात हासिल होती है, नील के कारखाने वालों को बड़ी मुनाफात हासिल होती है, यानी बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। मगर जब अरज़ां हो जाता है, मगर जब अरज़ां हो जाता है या पैदावार अच्छी नहीं होती, या पैदावार अच्छी नहीं होती तो खसारा भी बहुत होता है, तो खसारा भी बहुत होता है। यहाँ तक के कारखाना, यहाँ तक के कारखाना पिट हो जाता है, यहाँ तक के कारखाना पिट हो जाता है। नील खासकर हिंदुस्तान में पैदा होता है, नील खासकर हिंदुस्तान में पैदा होता है।
बंगाले में इसकी काश्त बहुत होती है। बंगाले यानी मगरबी बंगाल में इसकी काश्त बहुत होती है। बंगाले में इसकी काश्त बहुत होती है और वहाँ नील बनाने के बहुत से कारखाने हैं। और वहाँ नील बनाने के बहुत से कारखाने हैं। अब किसी कदर मुल्क अमेरिका के गर्म हिस्सों में भी बोया जाने अब किसी कदर मुल्क अमेरिका के गर्म हिस्सों में भी बोया जाने लगा है। तखमीनन, इसको तखमीनन पढ़िए। तखमीनन का मतलब होता है अटकल, अंदाजा, जांच, परख। बेजा का मतलब होता है अंडा। बेजा का मतलब अंडा। और बेजवी का मतलब होता है, बेजवी का माने होता है अंडे की शक्ल का। सतह का मतलब होता है हर चीज का बलाई रुख। सतह का मतलब होता है हर चीज का बलाई रुख। अर्क का मतलब होता है और रुतूबत जो किसी नबाताती या हैवानाती के जिस्म के अंदर पाई जाए। अर्क का मतलब क्या होता है? और रुतूबत जो किसी नबाताती या हैवानाती के जिस्म का अंदर पाई जाए। हौज का मतलब होता है पानी जमा करने की जगह। हौज का मतलब क्या होता है? पानी जमा करने की जगह। नशीब का मतलब होता है ढलवान। नशीब का मतलब होता है ढलवान, पस्ती। जरिया का माने होता है वास्ता। जरिया का माने वास्ता, वसीला, सबब। जर्रा का माने होता है बहुत छोटा सा। तहनशीन का मतलब होता है तह में बैठने वाला, गाद मैल। तहनशीन तह में बैठने वाला, गाद मैल। सरबंद का मतलब होता है मुंह ढका हुआ। सरबंद का मतलब होता है मुंह ढका हुआ। आरज़ा का माने होता है कम कीमत, सस्ता। खसारा का मतलब होता है नुकसान। खसारा का मतलब नुकसान।